नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की यह क्लास आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में हम एक क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, आंसुओं टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए सामान्य नमक, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी स्टार्च और ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो आंसुओं या टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य नमक। तो आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन बताने में हमारा टाइम वेस्ट होता है, वो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद उसका आंसर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लोहे पर जंग या रस्ट लगती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के कारण। तो लोहे पर जंग किस किस के कारण लगती है? फेरिक ऑक्साइड के कारण, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, और क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेंटिग ने। तो इंसुलिन की खोज की थी वेंटिग ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपका है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप हमें बताएंगे जल्दी से। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। तो वनस्पति तेलों को घी में हाइड्रोजनीकरण के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु कौन सी है आपको जल्दी से बताना है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टील। तो स्टील जो है यह एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको हमें जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस या फ्यूल गैस नहीं है? तो 6वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हास गैस या लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस या हास गैस जो है यह एक ईंधन गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर के क्वेश्चन का? तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम। तो सोडियम जो है यह प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। और सोडियम का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है Na, और इसका परमाणु क्रमांक कितना रहता है? वो रहता है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो फेदम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक माप या मीज़र है, यानी कि फेदम एक माप है। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। मैं डेली ऐसी रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रिचर स्केल का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 9th नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता। तो रिचर स्केल का इस्तेमाल भूकंप की तीव्रता नापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। तो आपका 10वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबल। तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 11वें नंबर के क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जिप्सम से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए
किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो 12th नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लेजर किरणें। तो लेजर किरणें जो हैं इनका चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसका सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो रडार जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो आपका 14 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, इसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे जल्दी से। तो 15 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, यानी कि अधिक सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे तो सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो सूती और ऊनी पर जो रेशे रहते हैं इनमें अंतर किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलाकर। तो सूती और ऊनी रेशों में अंतर उनको जलाकर ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? तो आपको बताना है बढ़ता है, घटता है या कुछ नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, घट जाएगा। तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक बिंदु घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो 18 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। तो क्या है कि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसी वजह से गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का? तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पारा पानी पर तैरता है। तो निम्नलिखित में से गलत कथन है कि पारा पानी पर तैरता है, यह आपका गलत कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं तो संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? और आपके यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए हैं कौन कौन से, डी, ए, सी, वी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो संतरों में विटामिन सी पाया जाता है। और इसे भी आप याद रख सकते हैं कि जो भी खट्टे फल रहते हैं उन्हीं में ज़्यादातर विटामिन सी ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो किससे सहायता प्राप्त होती है आपको बताना है। तो 21 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक वेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें तो एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बॉक्साइट से। तो एल्यूमिनियम को बॉक्साइट खनिज से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे तो 23 नंबर क्या है? ब्लैक होल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से हमें बताएंगे कमेंट करके। तो 23 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे 24 तो जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम क्लोराइड। तो जल में स्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें तो कैलोरी की मापन इकाई है। तो कैलोरी की मापन इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप हमें कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। तो 25 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मा। तो कैलोरी ऊष्मा की मापन इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य का जब उदय होता है और जब वह डूबता है तो वह हमें लाल दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकीर्णन के कारण। तो सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समांतर यानी कि पैरेलल क्रम में। तो घरों में विद्युत संयंत्र जो है यह समांतर या पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो लोहे में जंग लगना है एक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन बी, रासायनिक क्रिया। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वह किसका बना होता है। तो 29 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टंगस्टन का। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवहन यानी कि कन्वेक्शन का। तो केतली में पानी का गर्म होना संवहन या फिर कन्वेक्शन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें तो SI में बल का मात्रक क्या है, यानी कि बल का SI मात्रक क्या है। तो 31 नंबर के क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। तो बल का जो SI मात्रक है वो होता है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो वायु क्या है। तो वायु क्या है इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का। तो 32वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, मिश्रण। तो वायु जो है यह एक मिश्रण है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 100% यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो 33 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायनामो के द्वारा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो के द्वारा बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यदि हम देखें तो यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके भार में कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है आपका 35। तो सल्फर का उपयोग होता है। तो सल्फर का उपयोग किस में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 35 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। तो सल्फर का उपयोग डायनामाइट में भी होगा, गन पाउडर में भी होगा और बारूद में भी होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें तो बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है तो किस वजह से ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो 37 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी। तो चांदी जो है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें तो 38 नंबर का क्वेश्चन है कि गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। तो गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से क्यों पुतवाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। तो सफ़ेद रंग जो है यह ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है, इस वजह से गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। तो केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर का। तो 40 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो 41 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। तो मीथेन जो है यह बायोगैस का मुख्य अवयव है और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें तो जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। तो जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो 42 नंबर के क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 43 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सूखी बर्फ या ड्राई आइस होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 44 नंबर के क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा तो सूखी बर्फ या ड्राई आइस जो है यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें तो लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से यह रुकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 46 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो संगमरमर या मार्बल किसका रूप है। तो संगमरमर किसका रूप होता है। तो 47 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चूना पत्थर या लाइम स्टोन। तो संगमरमर या मार्बल लाइम स्टोन या चूना पत्थर का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, क्लोरीन। तो शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है और क्लोरीन का जो फॉर्मूला रहता है वो है Cl और इसका परमाणु क्रमांक रहता है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर 49 नंबर का क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को O से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। तो कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो 50 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। तो कुपोषण से सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें तो जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो 4 ऑप्शन है आपके कि ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। और दोस्तों रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास मैं डेली लेकर आता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। मैं डेली ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।